ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। तो आज की सबसे बड़ी खबरें, ट्रंप का यूटर्न, ईरान पर हमला नहीं करेंगे लेकिन समंदर में उतर रहे हैं जंगी जहाज। वहीं बात होगी ईरान की खुली चेतावनी, अब छोटी जंग नहीं, हमला हुआ तो लंबी और खौफनाक लड़ाई होगी। वहीं बात होगी अकाबा की खाड़ी में पहुंचा नया अमेरिकी वॉरशिप, बातचीत या जंग की तैयारी। वहीं बात होगी अजरबैजान का बड़ा ऐलान, हमारी जमीन से ईरान पर हमला नहीं होगा। वहीं बात होगी ट्रंप डील चाहते हैं या इतिहास फिर युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, हेडलाइन आपने सुन ली, अब पूरी कहानी को समझते हैं परत दर परत, सच्चाई के साथ असल में ये तस्वीरें क्या कह रही हैं। दोस्तों, इस खबर को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप कहता है, मैं ईरान पर हमला नहीं करना चाहता, बातचीत बेहतर रास्ता है। लहजा डोनाल्ड ट्रंप का नरम है, शब्द मुलायम है, लेकिन उसी वक्त एक और अमेरिकी वॉरशिप मिडिल ईस्ट में भेज दिया जाता है और पेंटागन का चीफ कहता है जो फैसला राष्ट्रपति लेंगे अमेरिकी सेना तुरंत अमल करेगी। तो दोस्तों, यही से असली सवाल पैदा होता है, क्या ईरान ट्रंप की बातों में आएगा? क्या ट्रंप सच में डर गया है या ये एक डोनाल्ड ट्रंप की नई चाल है? जंग से पहले की सियासत। पहला सच, अगर हमला कैंसिल होता है तो हथियार क्यों भेजे जाते हैं? अगर ट्रंप ने वाकई हमला रोकने का फैसला कर लिया होता तो एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और डिस्ट्रॉयर क्यों भेजे जाते? इतनी बड़ी मिलिट्री मूवमेंट तब होती है जब जंग का ऑप्शन टेबल पर रहता है। मतलब एकदम साफ है दोस्तों, जंग का रास्ता बंद नहीं हुआ है, सिर्फ होल्ड पर डाला गया है। इसे कहते हैं डेंजरस पॉज, जहां बंदूक भी तनी है और हाथ मिलाने की कोशिश भी चल रही है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान की तैयारी ने अमेरिका को रोक दिया क्या? दोस्तों, ईरान अब वो मुल्क नहीं रहा है जिसे लिमिटेड स्ट्राइक से डराया जा सके। ईरान क्या किया? हरमुज का कंट्रोल की बात, 1000 नए ड्रोन कैरियर, शहरों में शेल्टर, सुन्नी शिया एकजुटता, नो सरप्राइज अटैक पॉलिसी। ये सब देखकर अमेरिका को यह समझ आ गया है, यह कोई 1-2 घंटे या 2 मिनट की जंग नहीं होगी। यह बटन दबाकर खत्म होने वाला मामला नहीं है कि मुझ पर मिसाइल गिरी और सीज फायर चिल्ला दूं। अब ये तीसरा एंगल देखिए, बैकडोर या डिप्लोमेसी। ट्रंप ये कहता है, मैं ईरान से बात कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। दोस्तों, ये बयान अचानक नहीं आते हैं, इसके मतलब को समझिए। ओमान, कतर, तुर्की जैसे मुल्क पहले से दौड़ भाग कर रहे हैं, कैमरे के सामने धमकी, कैमरे के पीछे मैसेजिंग पास हो रहे हैं। यही ट्रंप की पुरानी स्ट्रेटजी है, पहले डर दिखाओ, फिर जहाज भेजो, फिर कहो चलो बात करते हैं, अब मेरा काम तो हो गया। इसका नाम है प्रेशर डिप्लोमेसी। वही ईरान की खुली चेतावनी है, अब लिमिटेड जवाब नहीं होगा। अब सुनिए ईरान की सबसे खतरनाक लाइन। ईरानी आर्मी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमानिया कहते हैं, अब 2 घंटे की जंग नहीं होगी, हमला हुआ तो जवाब रियल टाइम में होगा, ना इंतजार होगा, ना मीटिंग होगी, ना देरी होगी। ईरान साफ कह रहा है, जून की जंग एक रिहर्सल थी, अब रूल्स जून की जंग के बाद से बदल गए हैं। पहला वार उधर से होगा तो दूसरा वार इधर से तुरंत होगा, नो स्टॉप बटन होगा। अब ये तीसरी बड़ी खबर सुनिए, अकाबा की खाड़ी में अमेरिकी वॉरशिप्स। दोस्तों, इजराइल के बंदरगाह शहर
इलाद के पास अकाबा की खाड़ी में एक और अमेरिकी जंगी जहाज पहुंच गया है। इजरायली मीडिया कहता है यह यूएस इजराइल मिलिट्री कोऑर्डिनेशंस का एक हिस्सा है। इसका मतलब क्या है? डिफेंस की तैयारी, ऑफेंस की तैयारी, दोनों साथ साथ। असल में अमेरिका यह जानता है अगर जंग हुई तो पहला जवाब इजराइल पर आएगा और भारी तबाही वाला आएगा। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किया जा रहा है। सवाल यही है, क्या यह सिर्फ दबाव की चाल है, किसी बड़े टकराव का साइलेंट इशारा है? वहीं आप ये चौथी बड़ी खबर देखिए, अजरबैजान का गेम चेंजर बयान। दोस्तों, अब वो खबर सुनिए जिसे ईरान की रणनीतिक जीत कहा जा रहा है। अजरबैजान ने साफ कहा है हमारी जमीन और हमारा एयर स्पेस ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत कर यह लाइन खींच दी है। दोस्तों, यह सिर्फ डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है, क्योंकि अजरबैजान को ईरान के नॉर्थ फ्रंट के तौर पर देखा जाता है। अब वो दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि मैंने इससे पहले की अपडेट में आपको बताया था कि डेल्टा फोर्स की एक बड़ी यूनिट जो है वो पहुंच चुकी है अजरबैजान। नॉर्थ से खतरा कम, रीजनल सपोर्ट बढ़ा, अमेरिका का घेरा कमजोर, डिप्लोमेटिक नैरेटिव मजबूत। यानी सऊदी अरब, तुर्की, कतर और अब अजरबैजान सब कह रहे हैं हम जंग का रास्ता नहीं देंगे। मतलब दुनिया अब कह रही है अमेरिका और ईरान की लड़ाई में हम मोहरे नहीं बनेंगे। जिसको लड़ना है आपस में सामने से लड़ो, हमें ढाल बनाकर मत लड़ो। दोस्तों, चारों तरफ से रास्ते बंद हो रहे हैं, एयर स्पेस बंद, जमीन बंद, डिप्लोमेसी खुली है। दोस्तों, अब सवाल सीधा है, क्या ट्रंप जंग का रिस्क लेंगे या उन्हें उसी टेबल पर लौटना पड़ेगा जहां से वो धमकी देकर उठे थे? खुद ट्रंप कह चुके हैं मैं हमला नहीं करना चाहता। तो क्या इतिहास ये लिखेगा कि डील जीत गई या घमंड डोनाल्ड ट्रंप का हार गया? जो तस्वीरें आज खुल करके डोनाल्ड ट्रंप की सामने आई हैं। दोस्तों, आज हालात ऐसे हैं जहां दुनिया सांस रोककर देख रही है। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ मैसेज, एक तरफ जहाज, दूसरी तरफ बातचीत का डोनाल्ड ट्रंप का ढोंग। यह जंग और अमन के बीच का सबसे खतरनाक मोड़ है। दोस्तों, अब देखना यह है क्या ट्रंप डील लेकर निकलेंगे या तारीख एक बार फिर साबित करेगी कि ताकत का गुरूर अकल से भारी पड़ गया। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। अगर आपको यह खबर जरूरी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या यह ट्रंप की चाल है या वाकई जंग टल गई है। पल पल न्यूज, आपकी खबर, आपका भरोसा। शुक्रिया।